नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीर दास जी की एक और शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानी। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। वाराणसी की पावन भूमि पर एक बार फिर प्रभात की सुनहरी किरणें गंगा के जल पर लहरों के साथ खेल रही थी। उसी समय संत कबीरदास जी अपने दैनिक कर्म के लिए गंगा तट की ओर जा रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांति, वही तेज और वही करुणा थी जो हर किसी के मन को छू जाती थी। चलते चलते उनकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो अत्यंत व्याकुल और परेशान अवस्था में एक पत्थर पर बैठा था। कबीरदास जी उसके पास पहुँचे और बड़े प्रेम से बोले, वत्स, तुम्हारे मन में इतनी अशांति क्यों है? युवक ने दुखी स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन संतुलन से बाहर हो गया है। कभी मैं बहुत बोल जाता हूँ तो कभी बिल्कुल मौन हो जाता हूँ। कभी बहुत मेहनत करता हूँ तो कभी बिल्कुल आलसी हो जाता हूँ। समझ नहीं आता कि सही क्या है। कबीर जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या ही आज का सबसे बड़ा सत्य है। अति हर चीज़ की बुरी होती है। आओ मैं तुम्हें 4 कथाओं के माध्यम से यह समझाता हूँ। पहली कथा, अति बोलने वाला व्यापारी। एक नगर में माधव नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, पर उसकी एक बड़ी कमी थी। वह बहुत अधिक बोलता था। हर जगह हर समय बिना सोचे समझे बोलता ही रहता था। एक दिन वह राजा के दरबार में गया। राजा ने उससे व्यापार के विषय में राय मांगी। माधव इतना अधिक बोलने लगा कि उसने अनजाने में राज्य के कुछ गुप्त व्यापारिक रहस्य भी उजागर कर दिए। दरबार में उपस्थित अन्य राज्यों के दूतों ने यह सब सुन लिया और अपने अपने राज्य में जाकर इसका लाभ उठाया। कुछ ही महीनों में राजा का व्यापार घाटे में चला गया। राजा ने क्रोधित होकर माधव को दंडित किया। माधव को तब समझ आया कि अति का भला न बोलना, अधिक बोलना व्यक्ति को संकट में डाल सकता है। दूसरी कथा, अति मौन साधु। एक गांव में शिवानंद नाम का एक साधु रहता था। वह बहुत ज्ञानी था, पर उसने मौन व्रत धारण कर रखा था। वह किसी से बात नहीं करता था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक दिन गांव में आग लग गई। लोग घबराए हुए थे और सहायता के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। शिवानंद को पता था कि पास ही नदी है जहाँ से पानी लाकर आग बुझाई जा सकती है, पर उसने मौन तोड़ा नहीं। परिणाम स्वरूप आग ने पूरे गांव को जला दिया। गांव वालों ने दुखी होकर कहा, यदि साधु जी समय पर बोल देते तो हमारा गांव बच सकता था। शिवानंद को गहरा पश्चाताप हुआ। उसे समझ आया, अति की भली न चुप, हर समय मौन रहना भी उचित नहीं है। तीसरी कहानी, अति बरसात का किसान। एक किसान था रामू। वह हमेशा चाहता था कि बारिश हो और खूब हो ताकि उसकी फसल अच्छी हो। एक वर्ष उसकी प्रार्थना पूरी हुई और लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। शुरुआत में रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे बारिश इतनी बढ़ गई कि खेतों में पानी भर गया, फसल सड़ गई और पूरी मेहनत व्यर्थ हो गई। रामू ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, अब समझ आया कि अति की भली न बरसना। चौथी कथा, अति धूप में तपता यात्री। एक यात्री था सुरेश। वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिन रात यात्रा करता रहता। एक दिन वह दोपहर की कड़ी धूप में भी बिना रुके चलता रहा। धूप इतनी तेज थी कि उसका शरीर कमजोर होने लगा। वह बेहोश होकर रास्ते में गिर पड़ा। कुछ राहगीरों ने उसे बचाया और पानी पिलाया। होश आने पर सुरेश को एहसास हुआ कि अत्यधिक परिश्रम और धूप में चलना भी हानिकारक है। उसे समझ आया कि अति की भली न धूप। मुख्य कथा का निष्कर्ष, चारों कथाएं सुनकर कबीरदास जी ने उस युवक से कहा, वत्स, जीवन एक संतुलन का नाम है। ना अधिक बोलना अच्छा, ना अधिक मौन, ना अधिक परिश्रम, ना अधिक आलस्य। हर चीज एक उचित समय और मात्रा में होनी चाहिए। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कबीर जी के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जीवन में संतुलन बनाकर चलूंगा। कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, संतुलन ही जीवन का सार है। जो इसे समझ गया वह जीवन के हर दुख से मुक्त हो गया। यह संसार प्रकृति के नियमों पर चलता है, जहाँ हर चीज संतुलित है। सूर्य भी समय पर उगता है और ढलता है, वर्षा भी सीमित होती है और वायु भी संतुलित बहती है। मनुष्य जब इस संतुलन को तोड़ता है तब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए अधिक बोलना अहंकार बन जाता है, अधिक मौन कमजोरी बन जाती है, अधिक वर्षा विनाश का कारण बन जाती है और अधिक धूप कष्ट बन जाती है। कबीरदास जी का यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में सुखी, सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीता है।
धन्यवाद मित्रों। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।